नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि यूपीएसआई का रिजल्ट आ गया है और यूपीएसआई की जो मेरिट गई है वो बहुत हाई गई है। अनएक्सपेक्टेड मेरिट गई है। केवल अंकित सर ने इतनी मेरिट बताई थी कि 120 क्वेश्चन के आसपास मेरिट जाएगी, और वो भी 120 के आसपास, 120 से नीचे बताई थी इन्होंने कि 114 से 120 के आसपास में जा सकती है, उतनी बताई थी। पर लेकिन जो यूपीएसआई की मेरिट है वो दो वो 121 क्वेश्चन पर गई है, यानी कि 302.09 मार्क्स पर गई है। और जो लगभग फाइनल मेरिट जाएगी, ये फाइनल मेरिट, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, ये फाइनल मेरिट 320 प्लस जाएगी, क्योंकि भाई साहब साढ़े तीन गुना बच्चे लिए गए हैं, यानी। और जो टोटल बच्चे हैं वो लगभग 36,000 बच्चे फिजिकल के लिए पास हुए हैं। और ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा बच्चे फिजिकल में फेल हो जाएंगे, क्योंकि सब बच्चे जो 110 प्लस जो बच्चा 110 प्लस था, वो बच्चा अपनी यूपीएसआई की रनिंग की तैयारी जब से ही कर रहा था, जब से उसकी पहली आंसर की आई थी, तब से वो बच्चा रनिंग की तैयारी कर रहा है अपनी, जो 110 प्लस है। क्योंकि बहुत सारे, एक अंकित सर को छोड़ दीजिए, तो बहुत सारे चैनलों ने बताया था कि 110 के आसपास मेरिट जाएगी। खासकर एग्जामपुर वाले विवेक सर ने 110 के आसपास में उन्होंने मेरिट बताई थी कि 110 क्वेश्चंस के आसपास में यूआर की मेरिट जाएगी, जनरल कैटेगरी की मेरिट जाएगी। और मेरिट गई 121 प्लस। और जो फाइनल मेरिट जाएगी, क्योंकि 3 गुना बच्चे हैं, मुश्किल से मुश्किल ऐसे बच्चे होंगे, 5-6 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल में फेल हो जाएंगे। 5-6 हज़ार बच्चे बहुत बड़ी संख्या होती है, 5-6 हज़ार बच्चे फेल होना, क्योंकि नहीं होगा। क्योंकि 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जो ठीक ठाक बच्चा होगा गांव का, वो पहले या दूसरे दिन में इतनी रनिंग कर लेता है 28 मिनट में। जब मैं अपना, मेरा जो फिजिकल था यूपी कांस्टेबल का 49,000 वाली का, और जब मैंने उसकी तैयारी करनी स्टार्ट की थी, तो जब मैंने पहले दिन, मतलब 3-4 दिन रनिंग करने के बाद में 4.8 किलोमीटर रनिंग की थी पहली बार, तो मेरा 28 मिनट यानी कुछ 15-16 सेकंड के आसपास में मैंने रनिंग कर ली थी। तो सब बच्चे आराम से, जो ठीक ठाक बच्चे होंगे गांव के और शहर के भी बच्चे, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे होंगे, 5-6 हज़ार बच्चे होंगे जो फिजिकल नहीं कर पाएंगे, पर लेकिन सब बच्चे फिजिकल कर लेंगे इसका। बहुत ज़्यादा बच्चे फेल नहीं होंगे। और मेरिट जो फाइनल जाएगी वो लगभग 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बढ़ेगी, हर कैटेगरी में 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा मेरिट बढ़ेगी। और आपने एक बात और देखी होगी कि इन्होंने इस बार 3.5 गुना बच्चे लिए हैं। लेकिन जब हर बार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड, जो यूपी भर्ती बोर्ड होता है, आपने 41,000 वाला देखा होगा, 41,000 में पहली बार 1.5 गुना बच्चे लिए गए थे, केवल 1.5 गुना बच्चे। और जो 49,000 वाली थी, 41 के वाली भर्ती में 1.5 गुना बच्चे गए थे। 49,000 वाली भर्ती में भी इन्होंने 2.5 गुना बच्चे लिए थे, और 2.5 गुना बच्चे में इनका फिजिकल सब पास हो गया था। लगभग 70,000 बच्चों ने, 60,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें फ़िज़िकल पास कर लिया था 2.5 गुना में ही। 49,000 भर्ती थी जब। और जो जेल वार्डर का था पेपर, जेल वार्डर में भी इन्होंने 2.5 गुना बच्चे लिए गए थे, पर लेकिन इस बार यूपीएसआई में इन्होंने 3.5 गुना बच्चे लिए हैं। और 3.5 गुना बच्चे लेने का मतलब क्यों है? क्योंकि इस बार अगर ये 2.5 गुना बच्चे ही लेते, तो मेरिट जो जनरल की जाती वो 125 क्वेश्चन पे जाती इस बार, और हंगामा होने के ज़्यादा चांसेस थे। तो इसलिए इन्होंने बच्चों की संख्या बढ़ा दी और मेरिट को नीचे गिरा दिया। नहीं तो ये 2.5 गुना बच्चे ही लेने की तैयारी में थे, पहले से ही 2.5 गुना बच्चे ही लिए जाते हैं। और आपने देखा होगा शुरू में भी 2.5 गुनों का ही इन्होंने नोटिस दिया गया था। शुरू में जो आया था भर्ती, जो एग्ज़ाम, इसका नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी 2.5 गुना लिखे थे, पर लेकिन इन्होंने 3.5 गुना बच्चे बुलाए और लड़के 4 गुना। क्योंकि भाई साहब मेरिट बहुत ज़्यादा जाती अगर ये 2.5 गुना बच्चे लेते। और जो फाइनल मेरिट निकलेगी, आप तब भी याद रखना, 130 क्वेश्चन के आसपास फाइनल मेरिट जाएगी यूआर की। और जो बच्चे मैं बता रहा था कि 110 से और 120 वाले बच्चों के मज़े आ गए, सब दरोगा बनेंगे भाई साहब।
इन सब दरोगा बन गए, बनेंगे नहीं, ये बन गए क्योंकि जब विवेक वो जो सॉरी जब विनय सर, जो विनय शुक्ला सर हैं, जब विनय शुक्ला सर यूपीएसआई स्कैम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाई कोर्ट में जाने की बात कर रहे थे, तो ये 110 से 120 वाले बच्चे यही सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि भाई हमारा नंबर आया हुआ है, तू हमारी भर्ती क्यों रोकना चाह रहा है, हम तो सिलेक्शन हो गया हमारा, तो तू हमें क्यों रोकना चाह रहा है, तू अपना काम कर, पैसे कमाना चाह रहा है, ये फ्रॉड करना चाह रहा है, वो करना चाह रहा है। तो विनय सर को ही सबसे ज़्यादा इन बच्चों ने ही सुनाई थी, और ये बच्चे ही सबसे ज़्यादा औंधे मुँह गिरे हैं। इन बच्चों, हमारे तो फिर भी 108 क्वेश्चन 109 क्वेश्चन थे, और हम फिर भी EWS से थे हम, हमारा नहीं हुआ। हम फिर भी कह रहे थे भाई जांच कर लो, जांच कराने में कोई वो नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कुछ हुआ होगा, गड़बड़ी हुई होगी तो मेरिट तो उसका पता चल जाएगा, और जो नहीं हुई होगी तो ठीक है। पर लेकिन नहीं, जो ये 110 से 120 वाले बच्चे थे भाई साहब, ये दरोगा बनना चाह रहे थे, ये उसी दिन वर्दी पहननी चाह रहे थे। इन्होंने इतनी हंगामा किया, इतना यूट्यूब पे इतना डिसलाइक किया, इतना निगेटिविटी फैलाई विनय सर के खिलाफ़ कि ये तो फ्रॉड कर रहा है, पैसे खा जाएगा, ये खा जाएगा, वो खा जाएगा। अब फिर रहे हैं यूट्यूब पे लिखते, सर हमारा वो हो गया, हमारा वो हो गया, फिर से वो कर लो। भाई अब कुछ नहीं होगा, अब अपने घर आराम से बैठिए, अब NTPC की तैयारी कीजिए। और जो 120 जो बच्चे सिलेक्शन हो गया जिनका, जो 121 से 125 के बीच में बच्चे हैं, तो वो भी भाई साहब अपनी तैयारी दूसरे एग्ज़ाम की भी करते रहिएगा, क्योंकि मेरिट जब फाइनल मेरिट लगेगी तो बहुत ज़्यादा लगेगी। तो धन्यवाद आप सभी को भाई, 110 वालों को और 110 से 120 वालों जो क्वेश्चन जिनके सही हुए थे, खासकर उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद कि भाई आप दरोगा बन गए हैं। आपके सबसे ज़्यादा अंदर बेचैनी थी कि नई जांच नहीं होनी चाहिए, री एग्ज़ाम की मांग नहीं करनी चाहिए, तो आप सब दरोगा बन गए हैं। जय हिंद, जय भारत।